वही सवाल जो आजकल हर पाकिस्तानी करता हुआ दिखाई दे रहा है कि अब तो पाकिस्तान की सालिसी से मशरिक़ वस्ता में अमन है। आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमतें सर जो हैं वो कम हो रही हैं, 38% इनफैक्ट कम हुई हैं, तो यहाँ पाकिस्तान में क्यों नहीं हुई सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, अभी बहुत सारी ऐसे कंपोनेंट्स हैं कॉस्ट के जो नॉर्मलाइज नहीं हुए। उसमें एक प्रीमियम होता है पेट्रोलियम और डीजल की प्राइसेस पे, वो नीचे नहीं आया। इंश्योरेंस कॉस्ट अभी भी रिस्क है, जो जितने भी इंश्योरेंस लॉजिस्टिक कॉस्ट थी वो नॉर्मलाइज नहीं हुई, प्री वॉर लेवल पे नहीं आई, जिसकी वजह से टोटल रिवर्सल नहीं हुआ कीमतों का। लेकिन ये चीजें जैसी नॉर्मलाइज होती हैं, इनको फौरी तौर पे पास ऑन कर दिया जाएगा और ये गवर्नमेंट की कमिटमेंट है। बज़ाहिर क्रूड ऑयल की प्राइस से लगता है कि प्री वॉर की कीमतें आ गई हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो अभी भी जो है वो नॉर्मलाइज नहीं हुए, जिसकी वजह से कॉस्ट में फौरी तौर पे कमी नहीं हुई। अच्छा, लेकिन सर ज़ाहिर जब वादे किए जाते हैं, खास तौर पर जैसे अली परवेज मलिक साहब ने 5 रोज पहले तकरीबन कहा था कि आलमी मार्केट में जुई कीमतें, उन्होंने तो कम होने का भी नहीं कहा था बहुत ज्यादा, उन्होंने तो कहा था जो मुस्तहकम होंगी थोड़ी तो हम फौरन से आपको रिलीफ दे देंगे। तो ज़ाहिर है हम आवाम फिर इस इंतजार में बैठे हुए होते हैं, लेकिन बहरहाल आपने इसका जवाब तो फरमा दिया। सर ये बता दीजिएगा कि जो क्लाइमेट लेवी है, ज़ाहिर इसमें 5 रुपए जो है आप लोगों ने इसमें इजाफा किया है, लेकिन समझ से बाहर ये है कि जब वर्ल्ड बैंक से $2 अरब हम ले रहे हैं क्लाइमेट के लिए माहौलियाती फंड में, तो फिर ये पेट्रोल डीजल पर क्लाइमेट लेवी लगाकर 50 अरब रुपए सालाना जो वसूल किए जाएंगे, सर इसको जस्टिफाई कर सकेगी हुकूमत? कोई जवाब है सर इसका हुकूमत के पास? ये तो बजटेड है ना जी। अब इस बजट के मुताबिक तो हमने इन टारगेट्स को पूरा करना है। ये तो इस साल के अंदर जो बजटेड लेवी है इसके ऊपर, क्लाइमेट के ऊपर, उस टारगेट को इसी तरीके से अचीव करना है। तो अब देखें, ये आप अगर जिन मुल्कों के अंदर टैक्स टू जीडीपी उस लेवल पे नहीं है, जिन मुल्कों के अंदर डॉक्यूमेंटेशन उस लेवल पे नहीं है, हमें बदकिस्मती से इस पेट्रोल और जो चीजें हैं इनडायरेक्ट टैक्सेशन की तरफ जाना पड़ता है। अभी भी पाकिस्तान उसी मोड के अंदर है। जरूर हमारा जब टैक्स टू जीडीपी और जिस तरीके से हमारी डॉक्यूमेंटेशन और इकोनॉमी की होती जा रही है, तो हम रिलीफ जरूर देंगे, लेकिन अभी वो वक्त नहीं है। अभी इसके अंदर जो है दुनिया भर में जिन ममालिक में टैक्स टू जीडीपी कम होता है, वहाँ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को टैक्स किया जाता है और किसी तरीके से कलेक्शन की जाती है। ये हम अभी उस फेज में, लेकिन इस फेज से जरूर हम आने वाले सालों में निकलेंगे। अच्छा, लेकिन सर मुझे ये बता दीजिएगा कि आप ये कह रहे हैं, जो मैं आपकी बात से मतलब समझूं या देखने वाले समझेंगे, अगर ऐसा नहीं है तो इसकी तस्दीक कर दीजिएगा, दुरुस्ती कर दीजिएगा कि मैं गलत बात कर रही थी। आपने सर ये कहा है कि चूंकि जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं हमारे मुल्क में अंदर, जो बड़े बड़े लोग हैं जो टैक्स चोरी करते हैं, जो टैक्स नहीं देते हैं, तो उसका खमियाजा जो है मुझे भुगतना होगा, मेरी फैमिली को भुगतना होगा, जो लोग इस वक्त देख रहे हैं उनको भुगतना होगा, पेट्रोल के अंदर उनको वो टैक्स देना होगा जो टैक्स आपको बड़े बड़ों से लेना चाहिए है, जिनकी बड़ी बड़ी मिल्स हैं, फैक्ट्रीज हैं, जो पैसा चोरी करते हैं। क्योंकि आप उनसे नहीं ले पा रहे हैं, हुकूमत नहीं ले पा रही है, तो इसलिए मैं वो पैसे दूं, अवाम जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं वो पैसा दें, इसके अलावा आपके पास ऑप्शन नहीं है सर। देखिए, आपने किसी हद तक जो उसकी तर्जमानी की है मेरे मौक़िफ़ की, मैं उससे एग्री करता हूँ कि हमने जो मगरमच्छ हैं और ये जो बड़े बड़े लोग हैं, हमने उनको टैक्स नेट में लाए हैं और उनसे हमने टैक्स वसूली में इजाफा किया है। और बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रही हैं कि जब ये सब लोग अपने टैक्सेस देना शुरू कर देंगे प्रॉपरली, या हुकूमत इनसे लेना शुरू कर देगी, जिसके अंदर ऑब्वियसली ज़राअत भी है, रिटेलर्स भी हैं जो कि अभी टैक्स नेट में उस तरीके से नहीं है, और बहुत सारे जो टैक्स नेट में हैं भी वो भी टैक्स एवेजन करते हैं। तो आप दुरुस्त फरमा रही हैं, फिर इनडायरेक्ट टैक्सेशन जिस तरह पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और दीगर सेल टैक्स होते हैं उसमें कमी वाकई हो सकती है। और लेकिन हमारा इसमें जो रोल रहा है वो पॉजिटिव ही रहा है। हमने तो टैक्स टू जीडीपी को 8% से 10.25% पे हमने बढ़ाया है, और हमने कंप्लायंस और टैक्स चोरी के अंदर वाजे जो है बेहतरी हम लेके आए हैं। और बिल्कुल देखें, ये हमने किया है तो हमने नौकरी पेशा आदमी को टैक्स रिलीफ दिया है या एक्सपोर्टर्स को टैक्स रिलीफ दिया है, लेकिन आपने जो तर्जमान उसको जो तशरीह आपने की है वो किसी हद तक दुरुस्त है। ये बदकिस्मती है कि हमारी इकोनॉमी में बहुत सारे लोग अनडॉक्यूमेंटेड हैं, और उसका खमियाजा फिर आपको इनडायरेक्ट टैक्सेशन
के जरिए जो है वो एक बोझ आम आदमी पे पड़ता है, और ये जब तक हम उसको दुरुस्त नहीं करेंगे तो ये इस बोझ में कमी नहीं आएगी, ये हकीकत है। अरे सर, मैं यहाँ आपको सराहना चाहूंगी कि बहुत सारे वज़रा जो हुकूमत की तर्जुमानी के लिए हमारे शोज़ में मौजूद होते हैं, वो तो ये मानते भी नहीं है ना, हालांकि हम जानते हैं। और चलें, शुक्रिया आपका कि आपने इस चीज़ को एटलीस्ट तस्लीम तो किया। सर, आज एक और बड़ी खबर जो आई वो IMF की तरफ से, जैसे हम देखते थे कि बहुत सारे मुतालिबात आते थे, ऐसे वर्ल्ड बैंक ने भी कह दिया है कि NFC अवार्ड जो है उस पर नजरसानी की जानी चाहिए। जो सूबा ज़्यादा महसूलात इकट्ठी करता है उसको आप ज़्यादा उसमें हिस्सा दें। तो सर, इस तरह से तो हमारा, चले एक सूबे की मैं मिसाल दे देती हूँ, बलूचिस्तान तो फिर पिस कर रह जाएगा सर, उसकी तो इतनी कलेक्शन ही नहीं है। तो ये इस पर हुकूमत ने कुछ सोचा है कि क्या जवाब देना है, इस पर अमल करना पॉसिबल भी होगा, नहीं होगा सर? इस पे वर्ल्ड बैंक या कोई और मल्टीलैटरल तो अपनी राय जरूर दे सकता है, लेकिन वो राय आप उसको एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें, ये तो हमारा इंटरनल मामला है। बहुत सारे लोगों की मुख्तलिफ राय हो सकती है, लेकिन NFC के ऊपर तो ऑब्वियसली हमें कंसेंसस अचीव करना होगा ना। मल्टीपल जमातों को एक पेज पे आना होगा कि उसके अंदर अगर कोई तब्दीली की जाए। देखिए, तब्दीली जो है वो वक्त के साथ साथ हमें रिवाइज करनी चाहिए चीजें। अगर कोई चीज नहीं चल रही तो उसके ऊपर हमें जिद नहीं करनी चाहिए। हमें चेंज को या हमें बेहतरी के लिए चीजों को अडॉप्ट करने की जरूरत है। तो इसके ऊपर अब देखें, डेफिनेटली पाकिस्तान का जो माशी स्ट्रक्चर है, जिसमें सूबों का भी रोल है, सेंटर का भी रोल है, उसके अंदर बहुत सारे फ्लॉज हैं। तो ये NFC के ऊपर डिबेट होनी चाहिए। जिस तरीके से वर्ल्ड बैंक कह रहा है उससे तो मैं भी एग्री नहीं करूंगा। आपने भी दुरुस्त कहा है कि ये तो आपको जो अंडर डेवलप्ड रीजन हैं उनको हमें डेवलप करने की जरूरत है, और उनको हमें साथ मिलाने की जरूरत है अपनी तरक्की की जो भी रफ्तार है, जो तरक्की याफ्ता इलाके उनके साथ। तो लेकिन ये कंसेंसस के बगैर कुछ भी नहीं होगा, और कुछ ना तब्दीली आएगी NFC में, ना कोई इसके अंदर हम चेंज ला सकते हैं जब तक मल्टीपल जमातों का कंसेंसस नहीं होता, और उस पर डिबेट जरूर होनी चाहिए। सर, ये बड़ा आपने कहा कि इस पर डिबेट होनी चाहिए है, सबको साथ बिठाकर बात होनी चाहिए कि इसमें, जी सर, आपने बिल्कुल बजा फरमाया। इसमें मैं आऊँगी खासतौर पर सियासी इस्तेहकाम की जानिब। आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी, मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ कि आज ही की खबर है सर, आपने कहा कि तरक्की की रफ्तार बढ़नी चाहिए। सर, एक चीज़ है जिसकी रफ्तार बहुत ज़्यादा बढ़ रही है पाकिस्तान में, और वो है महंगाई, जिसकी औसत शरह की सर अगर बात करें तो वो 7.05% हो गई है। लास्ट ईयर आपके भी में है कि ये 4.5% थी। सर, इसे कौन रिवर्स करेगा? अवाम ये पूछते हैं कि जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं, जो असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, जो ठंडे दफ्तरों से में बैठे हैं, जो बाहर नहीं निकलते हैं, जिन्हें आटा दाल का भाव मालूम नहीं है, तो सर फिर ये सारी चीजें कंट्रोल कौन करेगा? देखिए, इसमें एक तो ये पहलू है कि प्राइस कंट्रोल जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो करे, लेकिन उससे ज्यादा जो अमल प्राइस कंट्रोल का होता है वो आपके इकोनॉमिक इंडिकेटर से होता है, सप्लाई डिमांड से होता है, ग्लोबल जो मामलात हैं उससे होता है। किसी हद तक एडमिनिस्ट्रेशन का बिल्कुल रोल बनता है कि जो मिडल मैन है वो जखीरा अंदोजी के जरिए जो है वो प्राइसेस को ऊंचा ना करें या मुनाफाखोरी के लिए प्राइसेस को ना करें, लेकिन ये एक लिमिटेड रोल है। देखिए, महंगाई की शरह को हम 40% से 7% या 4% पे लेके आए। अब ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बढ़ने की वजह से ये कीमतें बढ़ी थी। हमें आगे ये नजर आ रहा है कि पेट्रोलियम की जो कीमतें हैं वो मजीद नीचे जाएंगी, और आलमी मंडी में भी मजीद नीचे जाएंगी, और इस मुल्क में भी पेट्रोल और वो चीजें सस्ती होंगी। तो महंगाई हमें कम होती नजर आ रही है आगे आने वाले हफ्तों और महीनों के अंदर। इंशाल्लाह ये कंट्रोल में आ जाएगी। और बाकी हम समझते हैं कि जहां एडमिनिस्ट्रेशन सूबों का रोल है वो भी रोल जरूर अदा करेंगे, लेकिन टेक्निकली वो उनका रोल जो है वो लिमिटेड है महंगाई को काबू करने में। अच्छा सर, लेकिन बहुत सारी जगहों से ये शिकायत भी हैं, इनफैक्ट सभी जगहों से है, कि अगर पेट्रोल की कीमतें कम भी हो जाती हैं उसके बावजूद जो कीमतें एक बार बढ़ जाती हैं पाकिस्तान में वो वापस आती कभी किसी ने देखी नहीं है। बहरहाल मुझे ये फरमा दीजिएगा कि जब हम माशी इस्तेहकाम की बात करते हैं, राणा साहब आपके साथ मौजूदगी का फायदा उठाते हुए मैं जानना चाह रही हूँ, तो माशी इस्तेहकाम जो है सर वो किसी भी मुल्क के सियासी इस्तेहकाम से जुड़ा हुआ होता है, जैसे अभी पिछली बात का जवाब देते हुए आपने खुद फरमाया। तो सर ये फरमा दीजिएगा कि माशी इस्तेहकाम के लिए हुकूमत क्या कोशिशें कर रही है, क्योंकि PTI की जानिब से मैं नाम ले लेती हूँ जमात का, कि ये सोचा जा रहा था कि आप जब एक खारिजी महाज से फ्री होंगे, जब ईरान का अमेरिका का मसला निमट जाएगा तो फिर से कुछ ना कुछ तवज्जो जो है वो अंदरूनी जो हमारे एक हमें अदम इस्तेहकाम दिखाई देता है सियासी तौर पर, उसकी जानिब आप लोगों की तवज्जो मबजूल होगी। तो आ रहे हैं आप इस तरफ में? देखिए, पहली बात तो ये, मैं नहीं समझता कि सियासी इस्तेहकाम जब तक नहीं होगा तो माशी इस्तेहकाम नहीं आएगा। माशी इस्तेहकाम किसी हद तक
हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं और दुनिया भर के मल्टीलैटरल्स इस चीज का को एक्नॉलेज कर रहे हैं कि पाकिस्तान की माशी सूरत हाल बेहतर हो रही है। अब आगे बात ग्रोथ की, हम ग्रोथ की तरफ इंशाल्लाह इस साल बढ़ेंगे, 4% का हदफ है वो हम अचीव करेंगे। जहां तक सियासत की बात है या पीटीआई की बात है, देखें उस जमात का मसला ये है कि हम तो उनके साथ इंगेज होना चाहते हैं, अच्छा। लेकिन हम जमात लेवल पे इंगेज होना चाहते हैं। वो कैदी हैं खान साहब की सोच की, और वो खान साहब की सोच क्या है? उनकी सोच यही है कि जब भी उनको मौका मिला है बातचीत का या एंगेजमेंट का अपने पार्टी मेंबर्स के साथ, तो वो सूबे को कह देते हैं कि आप इस्लामाबाद पे धावा बोल दें। सर मैं उस मुलाकात का तो जिक्र ही नहीं कर रही, मैं तो आपसे अर्ज ये कर रही हूँ कि प्राइम मिनिस्टर मिल लें ना, फिर आप मिल लें, अपोजिशन लीडर से मिल लें, अचकजई साहब से मिल लें, वो तो भाई भाई कहते फिरते हैं वजीर आजम को, तो भाई की भाई से मुलाकात हो जाए तो शायद कोई रास्ता निकल आए। सर ना मिलवाएं फैमिली को, आपने नहीं मिलवाना। आपने देखा था कि पार्लियामेंट के अंदर प्राइम मिनिस्टर और अचकजई साहब की गुफ्तगू हुई, हैंडशेक हुआ। मैं समझता हूं कि इसके ऊपर बिल्डअप करने की जरूरत है, ऑपोजिशन को भी और गवर्नमेंट को भी, और ये होते हुए आपको नजर आएगा। लेकिन मैं यही कह रहा हूं कि हमारा पर्सपेक्टिव तो बिल्कुल है कि हम इनके साथ बैठें और मुल्की मफाद के लिए मिलके काम करें, मुल्की एजेंडे के ऊपर। लेकिन जब अगर इनका एजेंडा सिर्फ खान हुआ तो उसके ऊपर फिर हुकूमत के पास कोई बहुत ज्यादा कोई ऑप्शन नहीं है कि वहां हम कोई उनको कोई एनआरओ दे सकें या रिलीफ दे सकें।